तो चलिए सीधे चलते हैं सोनभद्र, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये गौर परिवारवादियों का इतिहास आप जानते हैं, चुनाव में वो यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो कहां कहां खजाना है, उसी पर उनके डोरे रहते हैं, उसी पर उनकी नजर रहती है। ये भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की तरह ही खा जाएंगे। खाने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? ये आपके पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं, आपकी मालिकी के पैसे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने ऐसी नीति बनाई है कि सोनभद्र जिले से जो भी संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है, उसका एक हिस्सा यहां के लोगों के विकास में लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इस फंड के तहत राज्यों को करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए मिलना सुनिश्चित हुआ है। एक बड़ी राशि सोनभद्र जिले को भी मिली है। पहली बार घरों, सड़कों, खेतों और खदानों में काम करने वाले देश के श्रमिकों को श्रम कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहनों तक अनेक सुविधाएं पहुंचाना अब और आसान हो जाएगा। जो माफिया हित के लिए अवैध खनन, अवैध कब्जों के लिए बदनाम हो, वो ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते। साथियों, हमारी सरकार अवैध कब्जा माफिया का दाना पानी हमेशा के लिए बंद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इसलिए गांव के घर और गांव की जमीन के कानूनी दस्तावेज घरौनी आपको सौंपी जा रही है, ताकि कोई माफिया आपके घर पर कब्जा न करे, आपकी जमीन पे कब्जा न करे। स्वामित्व योजना के तहत आपको एक बार घरौनी मिल गई तो कोई आपके घर पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी में स्वामित्व योजना का और विस्तार किया जाएगा। भाइयों और बहनों, देश की आजादी और देश के विकास में हर योगदान को आज सम्मान दिया जा रहा है। दशकों बाद धरती आबा बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय सेनानियों, क्रांतिवीरों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हर जरूरत का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। पहले की सरकारें सिर्फ 8 या 10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90
90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने देश के लाखों जनजातीय परिवारों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ भी इन क्षेत्रों के किसानों को मिला है। सिर्फ सोनभद्र के, आपको ये सुनकर के आनंद होगा, छोटे किसानों के लिए हमारी सरकार कितना काम करती है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि आने वाले 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि किसकी प्रदेश में सरकार बनेगी, और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने गिनाया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।